क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, इसका फुल सोल्यूशन का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी फुल वीडियो सोल्यूशन कल आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आज हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं बच्चों। हर साल इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। आज मैं सिर्फ पेपर में क्वेश्चन बता रहा हूँ, सोल्यूशन कल मिल जाएगा विद फुल सोल्यूशन, क्वेश्चन विद सोल्यूशन। ठीक है, कह रहे हैं 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लाहौर में या फिर मद्रास में बच्चों? जिसको आंसर आता है बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है बेटा? आज़ादी का, शांति की चाह का, एक नए युग का या फिर बहादुरी का? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? यूनिसेफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की या फिर यूनेस्को की? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरणीय? इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा रूप से पाई जाती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, वो हमें बताना है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारियों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं से, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या फिर लोकतंत्र की व्यवस्थाओं, महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलना, किससे होता है बेटा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? चीन है, जापान है, भारत है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है? औद्योगिक क्षेत्र कहाँ जाता है? औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय या फिर चतुर्थ को? ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या फिर निजीकरण? ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है बच्चों। अफ्रीका में डैश नामक बीमारी सबसे पहले 1980 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई देती, तो इस डैश बीमारी का नाम क्या था? कमेंट में मुझे बताएं। भारत के कुल डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है? ठीक है, डैश अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और डैश के आधार पर करती है। ठीक है, रिक्त स्थान बनने हैं आपको। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं? अब छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हो? वीटोस किसे कहते हैं? यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाहर की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए थे? सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक क्या समानता थी? नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक एक उदाहरण दीजिए। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ठीक है, अब दो दो नंबर के क्वेश्चन। रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? वीना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड किन पर, इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है? व्याख्या करें। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साक्ष्य के किन्हीं दो स्रोतों के नाम और स्रोतों की व्याख्या करनी है हमें। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखिए या फिर जालवेराइन संघ की विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? या तो ये करना है या फिर बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय लिखिए। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क लिखिए।
या फिर जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दायरे सहयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर वाले प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए या फिर आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं इसके प्रकारों के बारे में बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। रावत भाटा, नासिक, नेवली, तलचर। ठीक है, या फिर इनको दिखाना है गया कहाँ है, मारिया गाँव कहाँ है, नेल्लोर कहाँ है, अजमेर कहाँ है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको करना ही चाहिए और इसका फुल सोल्यूशन कल आपको चैनल पर मिल जाएगा बच्चों।